क्या आप जानते हैं कि रामायण की महाकाव्य कथा में दशानन रावण के अलावा एक और भयानक रावण था जिसके सिरों की संख्या 1000 थी। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि भगवान श्री राम, जिन्होंने दशानन रावण का वध करके धरती पर धर्म का जय जयकार बुलाया था, परंतु श्री राम भी इस सहस्त्रमुख रावण के सामने खुद मूर्छित होकर गिर पड़े। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ब्रह्मा जी स्वयं भयभीत होकर क्यों उसके तप को रोकने के लिए गए थे? और सबसे रहस्यमय बात, क्या आप जानते हैं कि यह सहस्त्रमुख रावण दशानन रावण का बड़ा भाई था, जिसकी शक्ति उसके छोटे भाई से कई अधिक थी। क्या रामायण के बाद भी युद्ध जारी रहा? इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको देंगे। अनंत रामायण की उस अनसुनी, रोमांचकारी और आध्यात्मिक कथा के माध्यम से सहस्त्रमुख रावण का रहस्य खोलेंगे। क्या रामायण के बाद भी युद्ध जारी रहा? इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको देंगे। दोस्तों, आज मैं आपको रामायण की एक ऐसी अद्भुत कहानी सुनाऊंगी जो आपने ना ही किसी रामायण में सुनी होगी और ना ही रामचरितमानस में पढ़ी होगी और ना ही आपने टीवी सीरियल में कभी देखी होगी। इसलिए यह रहस्यमय कथा सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें, ताकि हमें भी ऐसी रहस्यमय वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। दोस्तों, अनंत रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण का एक विस्तारित और गहन रूप है, जिसमें श्री राम के राज्याभिषेक के बाद की घटनाओं का विस्तार से वर्णन मिलता है। इसमें सहस्त्रमुख रावण की कथा का सार उत्तरकांड के समान भाग में आती है, जहां लंका विजय के बाद भी अधर्म का अंत पूरी तरह से नहीं हुआ था। कथा की शुरुआत विश्रवा मुनि के परिवार से होती है। विश्रवा मुनि जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, उनकी 2 पत्नियां थी, देवी और कैकसी। कैकसी से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, बड़ा सहस्त्रमुख रावण और छोटा दशानन रावण। सहस्त्रमुख रावण जन्म से ही असाधारण था। उनके 1000 सिर और 2000 भुजाएं थी। उसका शरीर इतना विशाल और तेजस्वी था कि देखने वाले भय से कांप उठते थे। छोटे भाई दशानन की तुलना में वह कहीं अधिक बलवान और तेजस्वी और महत्वाकांक्षी था। दशानन रावण लंका में रहकर तीनों लोगों पर राज करता था, लेकिन सहस्त्रमुख रावण पुष्कर द्वीप नामक एक दूरस्थ द्वीप पर अपना राज्य स्थापित किए हुए थे। यह द्वीप समुद्र के मध्य में स्थित था, हजारों मील भारत से दूर, और वहाँ की राजधानी त्रिलोकपुरी कहलाती थी। सहस्त्रमुख ने इसे अपना राज्य बनाया था और वहाँ से पूरे ब्रह्मांड पर आतंक फैलाया। अब कल्पना कीजिए उसकी तपस्या की। सहस्त्रमुख रावण ने सत्यलोक जाकर ब्रह्मा जी की तपस्या शुरू की। वर्षों तक वह तप में लीन रहा। जब ब्रह्मा जी प्रकट नहीं हुए तो उसने अपने सिर एक एक करके काट काट कर अग्नि में आहुति देनी शुरू कर दी। 999 सिर काट दिए गए। जब अंतिम सर काटने वाला था तब ब्रह्मांड कांप उठा। ब्रह्मा जी भयभीत होकर प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुम्हारी तपस्या से संसार का अंत हो जाएगा, मांगो जो वरदान चाहो। सहस्त्रमुख ने 3 वरदान मांगे। पहला, वह किसी पुरुष के हाथ नहीं मरेगा, केवल किसी स्त्री के हाथों मर सकता है। दूसरा, उसे ब्रह्मास्त्र जैसा अमोघ अस्त्र मिले जो सब कुछ नष्ट कर दे। तीसरा, उसे इच्छा अनुसार उड़ने वाला विमान मिले। ब्रह्मा जी ने ये वरदान दे दिए। साथ ही उसने कठोर कुठार नामक एक भयानक शस्त्र की प्राप्ति की। वरदान पाकर सहस्त्रमुख रावण त्रिलोकपुरी लौटा और दैत्यों का सम्राट बन गया। उसने स्वर्ग, पाताल, कैलाश, वैकुंठ और 8 दिशाओं पर विजय प्राप्त की। उसने पाताल रावण को हराकर उसकी एकमात्र पुत्री इंदुमुखी से विवाह किया। उसकी सेना में बाण नामक सेनापति और पुत्र व्रजबाहु जैसे योद्धा थे। व्रजबाहु ने शिव जी से पाशुपतास्त्र और अजय कवच प्राप्त किया। सहस्त्रमुख ने स्वर्ग के रीति रिवाजों को धरती पर फैलाया, जिससे देवताओं की परंपरा अपमानित हो गई, अधर्म का बोलबाला हो गया। एक बार वह ससुराल जाते हुए चंचलाक्षी नामक विद्याधर स्त्री के तप को भंग कर उसे बलात्कार करने लगा। चंचलाक्षी लक्ष्मी देवी की आराधना कर रही थी। क्रोध में उन्होंने श्राप दिया, लक्ष्मी देवी ही तुम्हारा वध करेगी। वह श्राप भविष्य में महत्वपूर्ण साबित हुआ। इस बीच सहस्त्रमुख का अत्याचार चरम पर था। वह मेरु पर्वत को रस्तों के दाने जैसा और समुद्र को गाय के खुर जैसा समझता था। देवता, किन्नर, गंधर्व, विद्याधर सब उसके सामने खेल के खिलौने थे। उसने इंद्र को बंदी बना लिया। तीनों लोगों में हाहाकार मच गया। अच्छे लोग असहाय हो गए, धर्म निराश हो गया।
अब कथा आगे बढ़ती है। लंका विजय के बाद अयोध्या में श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। सभी ऋषि मुनि, देवता और वानर राक्षस सेना राज दरबार में उपस्थित थे। मुनिगण श्री राम के पराक्रम की प्रशंसा कर रहे थे कि दशानन रावण के वध से विश्व में शांति छा गई है। तभी देवी सीता मुस्कुराई। उनकी हंसी देखकर सबका ध्यान उनकी ओर गया। मुनियों ने कारण पूछा। सीता जी ने श्री राम और मुनियों की आज्ञा से बचपन की घटना सुनाई। उन्होंने बताया कि जब वे छोटी थी तो महाराज जनक ने एक ब्राह्मण को चातुर्मास्य व्रत करवाया था। वे उनकी सेवा करती थी। ब्राह्मण ने उन्हें सहस्त्रमुख रावण की कथा सुनाई। उन्होंने कहा, दशानन रावण का वध तो हुआ, लेकिन पुष्कर द्वीप में सहस्त्रमुख रावण का अत्याचार अभी भी जारी है। जब तक वह नहीं मारा जाएगा, पूर्ण शांति कैसे संभव है? यह सुनकर श्री राम तुरंत सक्रिय हो गए। उन्होंने पुष्कर विमान का स्मरण किया। सुग्रीव, विभीषण, हनुमान, नल, नील, जामवन, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सहित विशाल सेना तैयार की। सीता जी भी साथ थे। पुष्पक विमान की गति अद्भुत थी। वे शीघ्र पुष्कर द्वीप पहुंच गए। सहस्त्रमुख रावण को जब पता चला कि कोई उससे युद्ध करने आया है, तो उसका गर्व आहत हुआ। वो हंसा और बोला, एक क्षुद्र जीव, इनसे क्या लड़ना। उसने वायव्यास्त्र चलाया। पूरी सेना हवा में उड़कर बाहर फेंक दी गई। केवल श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान जी, विभीषण आदि चारों भाई और सीता जी बचे। श्री राम ने सहस्त्रमुख पर हमला किया। उनके अमोघ बाणों से राक्षस सेना तिल तिल कर कटने लगी। सहस्त्रमुख क्षुब्ध हो गया। आज मैं अकेले ही संसार को मनुष्य और देवता विहीन कर दूंगा। उसने पनगास्त्र चलाया। विषैले सर्पों ने सारी दिशाओं भर दी। श्री राम ने सोपेनास्त्र से उन्हें नष्ट कर दिया। फिर उन्होंने वही बाण चलाया जो दशानन को मारा था, लेकिन सहस्त्रमुख ने उसे हाथ से पकड़कर तोड़ डाला और एक बाण से श्री राम को मूर्छित कर दिया। श्री राम धरती पर गिर पड़े। सहस्त्रमुख प्रसन्न होकर 2000 हाथ ऊपर उठाकर नाचने लगा। यह दृश्य सीता जी सह न सकी। वे सती स्वरूपिणी थी। क्रोध में उन्होंने महाकाली का विकराल रूप धारण कर लिया। उनका शरीर काला, जीभ बाहर, आंखें लाल, बाल बिखरे, गले में मुंड माला, कमर में नरमुंडों की माला। ऐसा भयानक रूप की काल भी देखते ही कांप उठे। उन्होंने एक ही क्षण में सहस्त्रमुख रावण के सभी 1000 सिर काट डाले। उसकी सेना तहस नहस हो गई, लेकिन महाकाली का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनके रोम रोम से सहस्त्र मातृकाएं उत्पन्न हो गई, सभी घोर रूप वाली। ब्रह्मांड भयभीत हो गया। पृथ्वी कांपी। देवता डर गए। ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवगण उनकी स्तुति करने लगे। हे आदि शक्ति, हे महाकाली, क्रोध शांत करो, संसार की रक्षा करो। उनकी स्तुतियों से क्रोध शांत हुआ। श्री राम चेतना में लौटे। सीता जी ने अपना सामान्य रूप धारण कर लिया। सभी ने मिलकर सहस्त्र नाम स्तोत्र से उनकी आराधना की। इस विजय के बाद सहस्त्रमुख रावण ससैन्य मारा गया। उसके पुत्र सहस्त्रबाहु और सेनापति बाण का भी अंत हो चुका था। श्री राम ने इंद्र को मुक्त किया। सुग्रीव और विभीषण की पुत्रियों को वापस लाया। पुष्कर द्वीप में धर्म की स्थापना हुई। अयोध्या लौटकर श्री राम ने इस विजय का उत्सव मनाया। यह कथा अनंत रामायण में हमें बताती है कि रामावतार की पूर्णता सीता की शक्ति के बिना अधूरी थी। दोस्तों, इस कथा का गहरा अर्थ है। यह दिखाती है कि पुरुष शक्ति और स्त्री शक्ति एक दूसरे के पूरक है। सहस्त्रमुख रावण का वरदान पुरुषों के विरुद्ध था, इसलिए सीता रूपी लक्ष्मी ने उसे मारा। यह श्राप चंचलाक्षी का फल था। अनंत रामायण इस कथा के माध्यम से बताता है कि राम राज्य में भी चुनौतियां रहती है, लेकिन दिव्य जोड़ी राम सीता हर चुनौती पर विजय पाते हैं। यह कथा भक्तिमय और अन्य ग्रंथों में भी मिलती है, लेकिन अनंत रामायण में इनका विस्तार सबसे गहरा है। अब दोस्तों, यहाँ पर हमारी कथा समाप्त होती है और अब नेक्स्ट टॉपिक कौन से रहस्य का चाहिए, ये हमें कमेंट में बताइएगा।